नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केसी सॉन्ग्स एंड स्टोरीज पर। निशा, एक अधूरी प्रेम कहानी भाग 2। दोस्तों, आपने पिछले भाग में पढ़ा कि किस तरीके से ओम निशा पर गुस्सा हो गया और वह बहुत तेज चिल्ला पड़ा, जिसके कारण एचआर फ्लोर पर आ गए। अब आगे मेरी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि एचआर मैनेजर आस्था सिंह फ्लोर पर आ गई। सभी लोग शांत थे, बस निशा रोए जा रही थी। उसके आंसू भी उसी वेग से गिर रहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन मैं भी निशा के पास चुपचाप खड़ा था। आस्था सिंह फ्लोर पर आते ही लगभग सभी को डांटते हुए पूछती है कि क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? ओम, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाए और निशा क्यों रो रही है? किसी ने भी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ उंगली कर दी। आस्था सिंह निशा को चुप कराते हुए फ्लोर से सेल्स कैबिन में ले गई। थोड़ी देर बाद सपना आई और मुझसे बोला कि आस्था मैडम ने तुम्हें भी सेल्स कैबिन में बुलाया है। मैं थोड़ा डर गया था। निशा ने क्या बोला होगा पता नहीं। आस्था सिंह अब क्या करेगी, कहीं नौकरी से निकाल ना दे। बस यही सब सोचते हुए मैं सेल्स कैबिन में गया। अंदर जाते ही मैंने देखा निशा अभी भी रो रही थी। आस्था सिंह उसको चुप कराने में लगी थी और सपना भी वहीं पास में खड़ी थी। मैं और डर गया, पता नहीं क्या होगा। मैं सीधा आस्था सिंह के पास गया और बिना कुछ सुने ही सॉरी बोला और कहा कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से निशा की कॉल ख़राब हो गई। उसका गुस्सा करना जायज़ था, मैं बिना वजह उस पर चिल्ला दिया। आस्था सिंह ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, पूरे फ्लोर पर मुझे बस तुम दोनों से ही ये उम्मीद नहीं थी और तुम दोनों ही लड़ पड़े। ओम, मुझसे नहीं, निशा से माफ़ी मांगो। वो अब भी बोल रही है ओम की नहीं, मेरी गलती थी। अब देख लो किसकी गलती थी। और हाँ, डेस्क पर छोले भटूरे रखे हैं, एक दूसरे को सॉरी बोलो, छोले भटूरे खाओ और फ्लोर पर जाकर काम करो। इतना बोलकर एचआर मैनेजर और सपना बाहर चले गए। उनके बाहर जाते ही मैंने कान पकड़ के निशा को सॉरी बोला। निशा ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे कभी भी इस ऐसे बात मत करना। जब भी कोई मुझ पर चिल्लाता है तो मुझे रोना आ जाता है। मैंने कहा ठीक है। निशा ने पास में रखे छोले भटूरे उठाए और उसमें से एक टुकड़ा लेकर मुझे अपने हाथों से खिलाया। फिर मैंने भी उसमें से एक टुकड़ा अपने हाथों से उसे खिलाया और उसके बाद हम वहाँ से फ्लोर पर आ गए, जिसके बाद सब कुछ बदल सा गया था। उस दिन के बाद मेरे दिल में जो निशा के लिए ईर्ष्या थी वो ख़त्म हो गई थी। अब मैं उससे अच्छे से बात करता था। ऑफिस में मेरी एक फ्रेंड और थी, परी। अब मैं, परी और निशा ज़्यादातर साथ रहने लगे थे। हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। बाकी सब तो सही चल रहा था, बस मेरा प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो रहा था। मैं बहुत निराश हो गया था। तब निशा ने मुझे समझाया कि तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, बस तुम जल्दी ही होप खो देते हो। थोड़ा धीरज रखा करो, सब सही हो। उसके 2 दिन बाद ही मेरा पहला प्रोडक्ट सेल हो गया। मैं बहुत खुश था। तभी निशा आई और उसने मुझे बधाई देते हुए कहा, पार्टी तो बनती है। मैंने कहा हाँ ज़रूर, बताओ क्या खाना है। उसने कहा खाना नहीं, पीना है। मैंने पूछा क्या? उसने कहा चाय। ठीक है। मैंने परी को आवाज़ लगाई और हम तीनों ऑफिस के नीचे वाली चाय की टपरी पर चाय पीने पहुंच गए। अब ये हमारा रोज़ का नियम हो गया था। हम तीनों रोज़ शाम को नीचे जाते, चाय पीते, खूब हंसी मजाक करते। कुछ ही दिन हुए थे कि आस्था सिंह फ्लोर पर आईं और उन्होंने कहा, परी तुम आज से ऑपरेशन में काम करोगी। फ्लोर पर अब हम दो ही लोग रह गए थे। शाम की चाय जारी रही, लेकिन अब हम 2 लोग ही जाते थे। ऑपरेशन में जाने के बाद परी का वर्कलोड बढ़ गया था, इसलिए वह हमारे साथ नहीं आ पाती थी। एक दिन हम लिफ्ट में नीचे जा रहे थे चाय पीने के लिए। हम दोनों ही थे साथ में, लिफ्ट भी खाली थी। तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही लिफ्ट जहाँ थी वहीं रुक गई। लिफ्ट की इमरजेंसी लाइट भी ख़राब थी, वह जलबुझ कर रही थी, जिसके कारण निशा थोड़ा डर गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी पावर बैकअप चालू हुआ और लिफ्ट ने झटका लिया, जिससे हम दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और मेरे होठ उसके होठ से जा मिले। एकदम से वो मुझसे अलग हुई
तभी एक झटका और लगा। इस बार हम दोनों ने ही लिफ्ट को पकड़ लिया। लिफ्ट सीधा बेसमेंट में जाके रुकी और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही वह सीधा बाहर निकल के सीढ़ियों से फ्लोर पर चली गई। मैं चाय पीने चला गया, उसके बाद फ्लोर पर चला गया। उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। अगले दिन भी हमने हाय हेलो ही किया, हम चाय पीने नहीं गए। शाम को छुट्टी के बाद जब मैं घर जा रहा था तभी बस में निशा का कॉल आया। बस के शोर की वजह से मुझकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। मैंने कहा मैं बस से उतरकर कॉल करता हूँ। अपने स्टॉप पर उतरते ही मैंने उसको कॉल किया। फ़ोन उठाते ही उसने कहा, ओम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बोलो निशा, क्या बात है? ओम मैं तुमको बहुत दिन से एक बात कहना चाहती थी पर बोल नहीं पाई कभी। मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। मैंने तुमको जब से देखा है तभी से पसंद करती हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करते थे इसलिए तुमको कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा निशा मैंने तुमको कभी इस नज़रिए से नहीं देखा। उसने कहा मुझे पता है, तुमने मुझे कभी इस नज़रिए से नहीं देखा, तभी तो तुम मुझे पसंद हो। तुम अपना जवाब मुझे कल बता देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इतना बोलकर उसने कॉल काट दिया। उसके कॉल कटने के बाद मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड ऋचा को कॉल किया और निशा ने मुझे प्रपोज़ किया है बताया। ऋचा ने कहा अबे कुत्ते, कब तक सिंगल रहेगा? अब तो तनुजा की भी शादी हो गई है, कब तक उसका गम मनाएगा? अब तो मूव ऑन कर। लड़की ने सामने से प्रपोज़ किया है। तनुजा 10th क्लास में मैंने उसे पहली बार देखा था। हमारी कॉलोनी में 2 गली छोड़कर वो रहने आई थी। तनुजा बहुत ही सुंदर, गोल चेहरा, नीली आंखें, गोरा रंग, अच्छी लंबाई। मेरी मानो तो उसको देखकर ऐसा लगता था ऐश्वर्या की कॉपी। मैंने 1 साल तक उसको मनाने का बहुत प्रयास किया। उसकी गली, उसके स्कूल, हर जगह उसको फॉलो किया। उसने मुझे हर बार मना किया। उसकी वजह से मैं 11th में फ़ेल भी हो गया था। कुछ समय बाद पता चला तनुजा किसी और को पसंद करती है। वो और कोई नहीं, मेरा बचपन का दोस्त राजीव था। राजीव एक दिन मेरे पास आया और बोला भाई मुझे पता नहीं था कि तुम तनुजा को पसंद करते हो। मैं कभी भी तुम्हारे बीच में नहीं आता, मैं उसको मना कर देता हूँ। मैंने कहा जाने दे, बस ये बता कि क्या वो भी तुझे पसंद करती है? राजीव ने कहा हाँ भाई, उसी ने मुझे प्रपोज़ किया है। रमन गया था उसको प्रपोज़ करने, तब उसने रमन को कहा मैं तुम्हें नहीं राजीव को पसंद करती हूँ। जब मैंने उससे कहा जो रमन बोल रहा है वो सच है, तब उसने कहा हाँ सब सच है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तब मैंने राजीव से कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं आने चाहिए। कुत्ते, सुन भी रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? फ़ोन में से आवाज़ आई, वो ऋचा थी जिससे बात करते हुए मैं अतीत में खो गया था। उसकी आवाज़ से मैं अतीत से बाहर आया। हाँ सुन रहा हूँ, बहरा थोड़े ही हूँ, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। ऋचा ने पूछा अब क्या प्रॉब्लम है कुत्ते? यार वो मुसलमान है। ऋचा ने हैरान होते हुए पूछा 1 मिनट, क्या बोल रहा है? मुसलमान? लेकिन तूने तो उसका नाम निशा बताया था ना, सही बोल रही हूँ ना? मैंने कहा हाँ बाबा उसका नाम निशा ही है, लेकिन उसका पूरा नाम तरन्नुम निशा है। ऋचा ने कहा चल कुछ नहीं होता आजकल। मैंने उससे कहा आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो ऋचा ने मुझसे कहा सब पहले ही बात कर लेना, और उसने फ़ोन रख दिया। घर आने के बाद पूरी रात इसी उधेड़-बुन में चली गई कि कल क्या करना है, क्या जवाब देना है। और साथ ही ऋचा ने 4 साल बाद तनुजा की भी याद दिला दी थी। कभी तनुजा का ख्याल, कभी निशा की बातें। पूरी रात मैं परेशान रहा, सही से नींद भी नहीं आई और पूरी रात ऐसे ही निकल गई। अगली सुबह क्या हुआ, ओम ने निशा को क्या जवाब दिया, क्यों अभी तक तनुजा को नहीं बुला पाया था, आगे की कहानी निशा के अगले भाग में। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल केसी सॉन्ग्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छी कहानी आपको मिलती रहेंगी।